दीक्षा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विद दीक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट अधिक से अधिक बच्चों को मिल सके। दीक्षा स्कूल की तरफ से नवोदय सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम कक्षा 6 के लिए मैथ का पेपर आपको पर डे दिया जाता है। तो देखिए पेपर नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यदि 3 नंबर का एवरेज 9 हो और उसमें फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज 12 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले आप इसका एक बेसिक समझिए कि एवरेज होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 नंबर हैं 2, 4। अगर मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो 2 + 4 कितना आएगा, और आपके पास 2 नंबर हैं तो 2 + 4/2 बराबर कितना आ गया, 6/2 इक्वल 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 आपके पास एवरेज है और 2 आपको गिवन नंबर थे। अगर इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6। और अगर 2 + 4 को आप जोड़ोगे तब भी कितना आएगा, 6। तो अगर एवरेज को दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों दिए गए नंबरों का क्या आता है, ऐड आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे तीन संख्याओं का जो योग आएगा या ऐड आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 × 3 = 27। और 2 नंबर का ऐड कितना आ जाएगा, 12/2, क्योंकि 12 उनका एवरेज दे रखा था। ये कितना आ जाएगा, 24। तो तीन संख्याएं, तीसरी संख्या क्या होगी, 2 का ऐड कितना आया, 27। इसमें से एक 2 का ऐड घटा, सॉरी 3 का ऐड कितना है, 27। इसमें से 2 का ऐड घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3। तो तीसरा नंबर कितना आएगा, 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। मान लीजिए कि वो नंबर कितना है, x है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का 200% कितना दे रखा है आपको, 90 दे रखा है। तो यहाँ से जब परसेंट का साइन हटाओगे तो परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। x इंटू 200/100 इक्वल कितना आ रहा है, 90। ठीक है। तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा x × 2, इट मीन्स 2x इक्वल टू 90। और ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो x इक्वल कितना आ गया, 45। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उस नंबर का 40% कितना होगा। तो उस ये नंबर कितना आ गया, 45। और इसका कितना निकालना है, 45%। तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये परसेंट का साइन हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा, 100। तो 9 × 2 इक्वल 18। तो 18 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि एक संख्या अपने 20% से 40 मोर है तो बताइए संख्या क्या होगी। एक नंबर है और इस नंबर का 20% मोर है किससे, उस नंबर से। मतलब मान लीजिए कि वो नंबर कितना था, x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x किसके बराबर होगा, x के 20% में 40 अधिक है इससे। तो x का 20% प्लस 40। तो x इक्वल कितना आ जाएगा, x इंटू 20%। तो परसेंट का साइन हटाओ कितना आएगा, नीचे 100 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा x/5 प्लस 40, एक्स के इक्वल आएगा। इसको सोल्व करोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो x + 200/5, ये एक्स के इक्वल है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x इक्वल x + 200। इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 50। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपीज़ पर दर्जन खरीदी। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो एक दर्जन है वो 10 रुपए की खरीदी और इसने खरीदी कितनी, 2 दर्जन। यदि वह
₹1 पर ब्रश इनको सेल करता है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। देखिए उसने एक ब्रश, एक दर्जन जो ब्रश है वो ₹10 की खरीदी, और खरीदी कितनी, 2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 दर्जन के लिए उसने कितने रुपए में उनको खरीदा, ₹20 में। अब ₹1 का जब एक ब्रश बेच रहा है तो 2 दर्जन में कितने ब्रश होंगे, 24। तो 24 × 1 इक्वल टू कितना हो गया, 24। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसने सेल की है वो तो की है ₹24 की, और यही आइटम ये खरीद के कितने में लेके आया था, 20 में। इसका मतलब इसने ₹4 इसमें से कमा लिए, तो इसको प्रॉफिट कितना होगा, ₹4 का। 24 - 20 कितना आ जाएगा, 4 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 100 आमों को बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 आमों के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है, तो वेंडर का प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है प्रॉफिट का परसेंट, और प्रॉफिट का परसेंट हमेशा निकलता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। और इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी है, आपको पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी प्रॉफिट और लॉस की जो परसेंट निकालोगे वो हमेशा ही कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही उनकी कैलकुलेशन होती है। तो मान लीजिए कि उसने एक आम ₹1 का बेचा होगा, और उसने टोटल आम कितने बेचे, 100। तो 100 × 1 रुपीज़ कितना हो गया, ₹100 की उसने क्या कर दी, सेल कर दी, SP, सेलिंग प्राइस आ गई। वो बोल रहा है कि उसको ₹20, 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ कितना हुआ, उसने 20 आमों के, और एक आम का विक्रय मूल्य कितना था, 1 रुपीज़ अपन ने माना है, तो इसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 20 रुपीज़ का। अब देखिए लाभ कितना होगा, लाभ इसको 20 रुपीज़ का हुआ। प्रॉफिट निकालने क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, SP माइनस CP। ये किसके इक्वल आता है, प्रॉफिट के। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 100 रुपीज़। CP अपने पास है नहीं, 20, प्रॉफिट आ चुका। तो यहाँ से जब CP निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 80। ठीक है। अब 80 इसका आ गया कॉस्ट प्राइस, 80 क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस। और आपको निकालना है प्रॉफिट का परसेंट। तो प्रॉफिट का परसेंट, प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 का, किस पे, 80 पे। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 25%। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि 1000 पर मासिक साधारण ब्याज कितना है, 15 रुपीज़ है। वार्षिक ब्याज की दर होगी। देखिए आपको यहाँ पे जो दर दे रखी है वो वार्षिक दे रखी है, और क्वेश्चन में जो ब्याज दे रखा है वो मासिक दे रखा है। इसका मतलब एक महीने का ब्याज कितने है, 15 रुपये है, और आपको दर कितनी दे रखी है, परसेंट, जो वार्षिक दे रखी है, ईयरली दे रखी है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको साधारण ब्याज और दर इनको मैच करना है समय को, कि ये सारे एक है या नहीं है। ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दर ईयरली दे रखी है तो आपको जो ब्याज होगा वो भी ईयरली निकालना पड़ेगा, और ब्याज आप ईयरली निकालोगे तो एक महीने का ब्याज तो कितना था, 15 रुपये। एक महीने का ब्याज कितना था, 15 रुपये। तो एक साल का ब्याज कितना होगा, 15 × 12 कितना हो गया, 180। आपको मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको प्रिंसिपल दे रखी है, 1000 रुपीज़। ईयर आपको दे रखा है कि एक साल में पूछ रहा है, वार्षिक पूछ रहा है, तो 1 ईयर हो गया। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 180 आपके पास आ गया इंटरेस्ट, 1000 आपका प्रिंसिपल था, दर आपको रेट निकालनी है, टाइम दे रखा है 1 ईयर का, अपॉन 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 18%। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि 10 और 2 का तृतीय अनुपात निकालना है। तो 10 और 2 का तृतीय अनुपात कैसे निकालोगे? आप मान लीजिए कि ये नंबर ऐसे था 10 और 2 और इसका तृतीय अनुपात था x। तो जो ये बीच वाला रेशियो है, नंबर है, ये नंबर इस 10 के लिए भी यूज होगा और इस x के लिए भी यूज होगा। आपको ये ही तीन नंबर आपको प्रपोर्शन में चेंज करने हैं। तो 10:2 प्रपोर्शन 2:x। अब ये तो आपको पता ही है कि रेशियो और प्रपोर्शन को सोल्व कैसे करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10:2 और 2:x, ये आपस में दोनों ही अनुपात जो हैं वो बराबर हैं, क्योंकि प्रपोर्शन हमेशा इक्वल को ही डिफाइन करता है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये बाहर वाले तो आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अंदर वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो 10 × x = 2 × 2। आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आप पीछे से उसमें देख लेना पेपर में, मैं डायरेक्ट पढ़ देता हूँ कि ए बी तथा सी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उसे 12 दिनों में, बी अकेला उसे 30 दिनों में करता है। तो बताइए सी अकेला उसे कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? इस क्वेश्चन को आप करने के लिए बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपकी जो एग्ज़ाम में टाइम को नज़र में रखते हुए ये क्वेश्चन इस टाइप से कीजिए, वो बहुत इजी प्रोसेस है, अच्छे समझ में भी आएगा। आपको क्या करना है कि पहले पर्सन्स लिखने हैं कि कौन कौन से पर्सन थे। तो यहाँ पे ये बोला कि A + B + C कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में। ए अकेला करता है 12 दिनों में और बी अकेला करता है 30 दिनों में। ये इनके दिन आ जाएंगे कितने कितने दिनों में ये कार्य कंप्लीट करते हैं। यहाँ से आपको इनका तीनों का एलसीएम निकालना है और एलसीएम कितना आएगा? 60। ठीक है, यहाँ से इनका एलसीएम आ गया 60। जो एलसीएम होता है ये टोटल वर्क होगा। एलसीएम कितना है? 60। इसका मतलब ये हो गया कि इनके पास कितने भाग काम है? 60 भाग काम है। अब ये बताइए अगर इनके पास 60 भाग काम है, A + B + C 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो इन्होंने एक दिन में कितना काम किया होगा? 10 काम किया होगा। 60/6 कितना आ गया? 10। भाई A + B + C एक दिन में 10 काम करेंगे तभी तो 60 काम को 6 दिन में, तभी तो 60 काम को 6 दिन में करेंगे पूरा। ए अगर 12 दिन में इस काम को कंप्लीट करता है और इसको टोटल काम कितना करना था? 60। तो इसने एक दिन में कितना काम किया होगा? 5। ऐसे ही बी अगर 60 काम को 30 दिन में करता है तो उसने एक दिन में कितना काम किया होगा? 2 काम। तो यहाँ से A + B + C की यह आ जाती है इनकी क्षमता, इसको बोलते हैं कैपेसिटी। ठीक है, और कैपेसिटी कितनी कितनी आ गई? A + B + C की कैपेसिटी आ रही है 10। A + B + C एक दिन में कितना काम करते हैं? 10 काम। ए एक दिन में करता है 5 काम और बी एक दिन में करता है 2 काम। देखिए अब ये पूछ रहा है कि सी कितने दिनों में करेगा, तो सी का पहले ये देख लीजिए कि सी एक दिन में कितना काम करता है। A + B + C 10 काम करते हैं, उनमें से A + B करते हैं 7 काम। इसका मतलब बचा हुआ 3 काम किसने किया होगा? सी ने किया होगा। तो सी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी? सॉरी कैपेसिटी क्या आ जाएगी? 3। कि सी एक दिन में 3 काम करता है, तो 60 काम को करने के लिए कितने दिन लगाएगा? 3 एक दिन का काम गुणा दिनों की संख्या, कितना काम करना था इसको? 60। तो n = 60/3 कितना आ जाएगा? 20 डेज। ये आज आपका पेपर कंप्लीट हो गया। और मेरे से अधिक जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9877804085 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पर डे मैथ के अलावा जीके के और कुछ एक वीडियो और आपको मिल जाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, बाय।